नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। दोस्तों, आप सभी ने सपना देखा होगा कुछ बड़ा करने का, कुछ जीवन में पाने का। तो अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करिएगा और सिर्फ अपने सपने के लिए सोचिएगा। वो समय एक दिन ज़रूर आएगा जब आपको आपका देखा हुआ सपना साकार होते हुए आप खुद स्वयं देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। आज हम लोग यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रोज का ये लेसन 5 द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लिया गया है, इसके विषय में बात करेंगे। ये लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आइए हम लोग इस लेसन के बारे में समझते हैं। द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू इसके राइटर हैं। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आते नहीं हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन से आप समरी समझ सकते हैं पूरे लेसन में क्या बात की गई है। आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही नोट करने हैं। देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है कि कैसे विभिन्नता में एकता की बात देखी जाती है। तो देखिए, इन द लेसन द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, द राइटर टेल्स अस दैट इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा देश है, राइटर हमें बताते हैं। एंड द फुल ऑफ वैरायटी, और पूरी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इंडियंस हैव डिफरेंट पर्सनल लुक, लैंग्वेज, कस्टम, बट इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस दे आर इंडियन। बहुत सारी चीज़ों में विभिन्नताएं हैं, उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, उनके पहनावे में, उनके रूप रंग में। उसके बाद भी इतनी सारी विभिन्नताओं के बाद भी वे सभी भारतीय हैं। दे हैव ए कॉमन लिंक ऑफ कल्चर एमंग देमसेल्फ। उनमें एक संस्कार का एक कॉमन रूप दिखता है। सो देयर इज यूनाइटी इन दिस वैरायटी। द पीपल इन नॉर्थ जोन, उत्तर साइड के लोग, आउटवर्डली लुक फुल ऑफ वैरायटी, विभिन्न प्रकार की वैरायटियों से भरे हुए हैं, बट लेकिन दे आर यूनाइटेड, लेकिन वे फिर भी एक हैं। एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर, और एक दूसरे के संस्कारों, रीति रिवाजों की भावनाओं का कद्र करते हैं। द यूनाइटी ऑफ इंडियन इज एन आउटवर्ड क्वालिटी ऑफ एवरी इंडियन। देयर रन्स ए थ्रेड ऑफ यूनिटी थ्रू दीज डिफरेंसेस। तो एक जो धागा है जिसने पूरे विश्व को बांध के, पूरे देश को बांध के रखा है वो हमारे भारतीय कल्चर में चलता है। करें, इन स्पाइट ऑफ वेरिएशंस द कंप्लीट लैंड इज इंडिया। इतनी सारी वैरायटियों के बाद भी, विभिन्नताओं के बाद भी, पूरी जो भारत की भूमि है वो इंडिया है। द पीपल हैव सेम नेशनल हेरिटेज एंड द सेम सेट ऑफ मोरल एंड मेंटल क्वालिटीज़। लगभग लोगों के अंदर एक ही जैसी उत्तराधिकार की भावना है, एक ही जैसी नैतिकता हैं और मेंटल क्वालिटीज़ भी लगभग एक ही जैसी हैं। दे हैव आल्सो द सेम वे ऑफ लिविंग एंड फिलोसफिकल एटीट्यूड टू द लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम। और उनके पास किसी भी समस्याओं का समाधान के लिए एक ही जैसा दृष्टिकोण भी रखते हैं वे। देयर इज ए डीप रूटेड कल्चर यूनाइटी इन दिस वैरायटी। और इस प्रकार की विभिन्नताओं में एक संस्कार की मूल जड़ प्रदर्शित होती है। ऑल द डिफरेंसेस फेड आउट एट द नेशनल लेवल एंड यूनाइटी बिकम्स स्ट्रॉन्ग। सभी प्रकार के विभिन्नताओं को अगर हटा दिया जाए तो यूनाइटी बिकम्स स्ट्रॉन्ग। तो आप देखेंगे कि एकता ही मजबूत तौर से देखी जा रही है। द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो केम, तो विदेशी प्रभाव भी हमारे देश में आए। गॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू द कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया, और वे हमारे कल्चर में ही आके मिल गए। उसके बाद भी दस इंडिया हैज़ मेंशनड हर यूनिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस प्रकार से भारत ने अपनी एकता को बहुत लंबे समय से बनाए रखा है। द पीपल ऑफ ऑल द कास्ट, रिलीजन, प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, सभी प्रकार के जाति, धर्म, समुदाय के लोग और देश की उन्नति के रूप में एकता बनी हुई है। इन दिस वे वी कैन से दैट द यूनाइटी एंड वैरायटी ऑफ इंडिया इज वेरी पॉपुलर एंड वंडरफुल। हम कह सकते हैं इस प्रकार कि हमारे देश में
जो एकता है और विभिन्नता है वो बहुत ही शक्तिशाली और आश्चर्यजनक तरीके से बनी हुई है। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, what things make the diversity of India? OBBS. The diversity of India is made clear by physical appearance, mental habit and religious faith of the people. तो इन्हीं से जो विभिन्नता है देश की वो स्पष्ट होती है। क्या क्या? फिजिकल अपीयरेंस, उनके शारीरिक दृष्टिकोण से, मेंटल हैबिट्स, मानसिक आदतों से, और रिलीजियस फेथ, उनके धार्मिक विश्वासों से जो विभिन्नताएं हैं वो नज़र आती हैं। व्हाट थिंग्स डज द ऑथर मेंशन एज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया ट्रेमेंडस यूनाइटी? यूनाइटी का क्या एग्जाम्पल प्रस्तुत किया? एकता का। तो द राइटर मेंशन द पठान्स लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया एंड द तमिल इन फार साउथ एज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया ट्रेमेंडस यूनाइटी। देखिए, पठान और तमिल के लोगों का जो मिश्रण है उसके बारे में बताया है कि ये भारत देश की यूनाइटी का प्रतीक है। दो द पीपल डिफर इन फेस, फिगर एंड लैंग्वेज, जबकि जो दोनों जगह के लोग हैं वो फेस, फिगर और लैंग्वेज में अलग हैं, उसके बाद भी एक हैं। How do we see the impress of India on the people belonging to different part of the country? The people of India living in its different part of are looked different in face, figure, race, customs, religion, language. They have an impression of their common heritage. They love old culture and have same philosophy for the life and its problem. What things does the writer recall to memory when he thinks of India? The writer recalled to the memory the green field, cities, towns, snow-capped Himalaya, beautiful valley of Kashmir, full of flowers in the spring. इन सभी को जो राइटर है वो याद करते हैं और ये भारत के एक प्रतीक के रूप में माने जाती हैं। चलिए, व्हाट इज़ द राइटर्स पर्सनल विजन ऑफ इंडिया? पीटी नेहरू सेज दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेराइटी। द पीपल ऑफ डिफरेंट आउटवर्डली इंटरेस्ट, लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग, इन सभी में जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, बट लेकिन देयर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच मेड देम ट्रू इंडियन। लेकिन उसमें कुछ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मुख्य रूप से अपना स्थान रखती है, जो उन्हें सच्चा भारतीय बनाती है। ही लाइक्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर वेरी मच। कश्मीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है, राइटर उससे बहुत प्रेम करते हैं। सो ही विजिटेड ब्यूटीफुल वैले, स्नो कैप्ड हिमालय, माउंटेन, ग्रीन फील्ड्स, स्प्रिंग्स, स्वीट फ्लावर्स इन द गार्डन। इसलिए वे इन जगहों पर घूमना भी चाहते हैं। वाई वॉज टेक्सला फेमस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्सला वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेट यूनिवर्सिटी। टेक्सला एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इट वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम 2000 ईयर एगो। 2000 साल पहले ये अपनी ऊंचाइयों, उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थी। इट अट्रैक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते थे, एज वेल एज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। एशिया के लोग भी यहाँ पर आते थे। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। पहले लेसन में मैंने बताया है कि एक्सप्लेनेशन का कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। पहला लेसन आप जाके हमारा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दूसरा पैसेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे वेन से लेकर इंटरनल डिफरेंसेस तक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इसे भी आप एक बार नोट करके पढ़ लीजिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे। ये था आपका लेसन नंबर 5। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 6। तो उसमें हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है लेसन नंबर 6। तो बस बहुत जल्द आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स भी कवर होने वाला है। तो मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको लिखा दी हैं, जिससे आप अगर क्लास 11th में जाने वाले हैं तो अपने नोटबुक में बना लीजिए और बस उसे रिवाइज़ करके चले जाइएगा। आपको सारे एग्जाम्स में मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस ज़रूर मिलेगा, चाहे वो एनुअल एग्ज़ाम हो चाहे हाफ ईयरली हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।